दिल्ली की तरफ निकलना है तो की सरगर्मी है और जिसका डर था वही हुआ। Look at this beautiful place. यमुना एक्सप्रेस वे पे और ये अब तक का सबसे सुंदर यमुना एक्सप्रेस वे पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:33 अपने नेक्स्ट बैक जर्नी के लिए फ्रॉम हाजीपुर टू नोएडा जो हमारा डेस्टिनेशन है। और हमारी कार ब्लैक पिस्ट रेडी है। रेडी तो नहीं कि वॉश करवाते हैं, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे ही रहने देते हैं, फिर तो गंदा होना ही है। बारिश का भी मौसम है, कल से लगातार बारिश हो रहा है तो फिर से ये गंदा होने का चांस है, तो फिर इसलिए छोड़ दिया। फिर अब ऐसे ही ये जाएगी वहाँ, फिर वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल ऐसे ही है, ये भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, निकलते हैं मैं नेक्स्ट जर्नी पे। मॉल लेके गलियों से होते हुए निकल चले हैं हाईवे की तरफ। इस बार हम एक डिफरेंट रूट लेने वाले हैं जो होगा हाजीपुर से छपरा होते हुए, फिर हम आरा और खगोल स्टेशन को बाईपास कर देंगे, क्योंकि वो रूट बहुत एक सिंगल लेन है, ऊपर से बहुत जाम होता है वहाँ पे। तो ना गूगल ने सजेस्ट किया था। वैसे एक मैपल भी है, वो उसका सजेशन और इसके गूगल मैप के सजेशन में बहुत अंतर है। मैंने उससे भी ट्राई किया तो वो कुछ डिफरेंट रूट दे रहा है, वो घुमा के पटना के अंदर के थ्रू वो ले जा रहा है जो, और उसने 1 घंटा आगे ही बढ़ा दिया। जब मैंने ये गूगल मैप से राउट चेक किया तो वो 1.5 घंटा कम दिखा रहा है। तो फिलहाल तो हम अब चलिए गूगल मैप पर ही थोड़ा सा ट्रस्ट करके उसी को फॉलो करते हुए निकल पड़े हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक ये उस रोड को सही ठहरा पाता है। आते समय हमने आरा का रूट लिया था, सो थोड़ा सा हमें जाम मिला था हल्का सा, लेकिन फिर भी हम टाइम से ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। इस बार का राउट देखते हैं कैसा होता है। और बारिश भी लगातार हो रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, चलिए देखते हैं। ये लीजिए, हम आ गए पटना छपरा हाईवे पे, और इस हाईवे पे हमें अराउंड, अभी तो गूगल में दिखा नहीं रहा कितना किलोमीटर चलना है, देखते हैं कि कितना किलोमीटर दिखाता है। आगे से ये ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज करीब 200-300 मीटर का रनिंग है। इसके बाद हमें छपरा पटना हाईवे पे मिल जाएगी। NH31 है। हमारा स्वागत ट्रक ने किया रोड पे ब्लॉकिंग मोड के साथ। यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे ऐसे गाइड लगाते हैं। तो ये आ गए हम छपरा पटना हाईवे पे। अब इस पे हमें NH31, इस पे करीब हमें 46 किलोमीटर तक ऐसे ही चलते रहना है। और 46 किलोमीटर के बाद हमें कट मिलेगा जो आरा छपरा को कनेक्ट करती है। वो गंगा नदी के ऊपर एक ओवर ब्रिज है, उसको हम क्रॉस करते हुए फिर हम आरा के आउटर में मिलेंगे। बेसिकली ये मेन आरा पटना को और ये दानापुर को ये बाईपास कर देगा ये रोड। मैं पहले बता दूँ, ये रोड तो ज़्यादा सही कंडीशन में है नहीं है, तो वैसे ट्रैफिक कम होता है इस रोड पे। उस रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो मेन कनेक्टिंग रोड है पटना के लिए, और ये आउटर रोड है, और ये हाजीपुर को कनेक्ट करती है, फिर ये पटना को जाती है रोड। तो इस पे उतना कोई ट्रैफिक होता नहीं है, ऊपर से छपरा को जाती है। और वो राउट है सीधे वो डायरेक्ट पटना से होते हुए, आरा से होते हुए, छपरा से होते हुए सीधे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर देती है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर देती है। तो वो ज़्यादा बिजी राउट है। इस रोड पे थोड़ा सा हमें सचेत होकर चलाना पड़ता है, क्योंकि ये कभी सिंगल लेन हो जाती है, मतलब कभी कभी डुअल हो जाती है। तो ये कहाँ पे ख़त्म होगा, ऐसा कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन हमें खोजना पड़ता है कि कहाँ मिलेगा ये। इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर चलाना पड़ता है, आगे जाके यहाँ पे ये डबल हो जाएगा। ये चेक पोस्ट था, अभी इलेक्शन का टाइम है तो पुलिस ने वैसे हमें जाने दिया, ज़्यादा रुकती नहीं है हमें, पता नहीं क्यों। बाकी रोड ठीक ठाक है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही जो प्रॉब्लम है कि जो बताया, बस कभी 4 लेन कभी सिंगल लेन, बाकी रोड ठीक ही ठाक है। इसी में भी राउंड हमें और 44 चलते रहना है, उसके बाद गंगा ओवर ब्रिज पर हमें चढ़ जाएंगे। तो रास्ते और सफ़र को पूरा करते हैं मस्ती के साथ और आनंद के साथ। स्टिल NH31 पे ही हैं, बट अब इसका गूगल मैप में इसका नेम रीनेम हो चुका है। अब ये पटना छपरा एक्सप्रेसवे से अब चेंज होकर के, एक्सप्रेसवे नहीं मतलब हाईवे से चेंज होकर के अब ये हाजीपुर गाजीपुर मार्ग बन चुका है। पता नहीं ये नेमिंग कैसे होता है, किस हिसाब से होता है। फिर से सिंगल लेन हो गया है रोड, और बहुत खतरों खिलाड़ी वाला सीन हो चुका है। सिंगल लेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई डिवाइडर नहीं है,
उसकी श्रद्धा पे डिपेंड है, वो लेन में चलेगा या ओवरटेक करेगा कहीं से। और हाई बीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और हमें आँख कान खोल करके देख के रखना पड़ता है कि रोड कहाँ पे सिंगल है, कहाँ पे ख़त्म है, कहाँ पे डबल है। एक गलत कट आ रहा फिर आपके, और वो भी नाइट का समय है। अभी सुबह को वैसे 5:21 हुआ है, लेकिन फिर भी अंधेरा है। और क्योंकि यहाँ रोड का डायरेक्शन छन चेंज होते रहता है, वो गूगल मैप में उस फ्रिक्वेंसी से अपडेट नहीं होता, तो स्पीड को धीरे रखते हैं और अनुमान लगा के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहे हैं। तो लो जी, हम आ गए जिस पुल की मैं बात कर रहा था, पटना, ये जो छपरा को आरा से कनेक्ट करती है। और हम अब सभी छपरा छोड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं हम आरा की तरफ। और अभी हम हम ओवरब्रिज पुल की बात कर रहे थे जो यमुना पे गंगा पे है, उसको भी हम क्रॉस करेंगे। तो जय गंगा मैया। चलिए अभी पुल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ ही रहे हैं। ये रोड यहाँ का थोड़ा सा बम्पी है, उतना स्मूथ नहीं है, तो है और ठीक ठाक है। ये नहीं कि बहुत बड़े गड्ढे हैं या पिटहोल सब है, बट स्ट्रेट प्लेन रोड नहीं है। और हम आ गए पुल के टॉप पे। अभी ये नज़ारा कुछ अलग ही है, दूर दूर तक ये समुद्र वाला फील आ रहा है। नदी है, नदी के आगे हल्का फॉग है, तो उसका कुछ दिख नहीं रहा है। सही रोड है, सही बाईपास है ये। अगर वो हाजीपुर से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ निकलना है तो ठीक है। अभी इस रोड पे दिखा रहा है गूगल बाबा के अनुसार 16 किलोमीटर। हमें ऐसे ही तो नहीं, 16 किलो तक हमें चलते रहना है। उसके बाद हम मिल जाएंगे बक्सर पटना एक्सप्रेस वे पे। बेसिकली ये आरा को कनेक्ट करेगी, लेकिन हर से कोई क्लियर है नहीं। हाँ, अब हम आ गए हैं पटना आरा बक्सर एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ से अब हम टेंशन फ्री, तेरी के इनका कुछ नहीं हो सकता। इनके पैर में ब्रेक है ही नहीं, तो हर जगह पे एक ही स्पीड से निकलना है। इन्हें पता होता है कि ये टी पॉइंट है, कट है, मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ थोड़ा स्लो और नहीं, इनको उसी स्पीड से चलना है। तो ऐसे बेवकूफ़ों से बच के रहे हैं। और हमारा ये पहला टोल प्लाज़ा, पेएबल टोल प्लाज़ा, पहला पिछला एक टोल प्लाज़ा मिला था उस छपरा हाजीपुर हाईवे पे, पर वो ऑपरेशनल नहीं था। ये है, ये NH है, तो अगर आपने नेशनल फास्टैग लिया हुआ है तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने नहीं लिया क्योंकि यह पटना से नोएडा में बस 200 रुपये का ही प्लान से बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपका 1800 आपको ऐसे ही जाना है। स्टेट हाईवे के टोल पे कोई बेनिफिट है नहीं, इसलिए मैंने कोई ऐसा करवाया नहीं है। लो जी, टोल कट गया। अब हम इस पर कंटिन्यू रहेंगे अगले मोड़ तक, जो कि हमें 5 किलोमीटर दिखा रहा है। वो कट है स्ट्रेट NH 119A पे। चलिए इस सफ़र का आनंद लेते हैं। ये रोड बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। आपको फील नहीं होगा थकावट या कंजेशन का। हाँ, कहीं कहीं ये ट्रक के कारण सिंगल लेन भी कभी कभी हो जाता है, इतना कि आपको एक ही लेन में चलना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने इसे क्रॉस किया है तो हमें सही स्टेट में मिला है। लो जी, हम आ गए बक्सर में। अब बक्सर से हम क्रॉस करेंगे और दाहिना कट लेकर के इस गोलंबर से पुल पे चढ़ जाएंगे, जो हमें कनेक्ट कर देगी गाजीपुर। जो गाजीपुर सिंगल लेन सिंगल ट्रैक होते हुए फिर हम अपने पहला लंबा वाला स्ट्रेच जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, उसको पकड़ लेंगे। सो फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक तो हमें ऐसा कोई मिला नहीं, ट्रैफिक जैम वगैरह ऐसा कुछ। ये पहला छोटा सा मिला हमें। आशा करते हैं कि आगे का जो गाजीपुर वाला सिंगल लेन वो भी क्लियर हो। ये तो ब्लू ही दिखा रहा है। और ये पुलिस की सरगर्मी है एक्शन को लेकर के हर जगह। सामने हमें दिखाई दे रहा है पुल, उस पर हमें चढ़ जाना है दाएं कट लेकर के।
और समय अभी हो रहे हैं दिन के 7:23 और हमें जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है पहुंचने का वो अब दिखा रहा है 6:54 और डिस्टेंस रह गया है वो है 904 किलोमीटर। तो देखिए अभी उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया है अभी तक कोई भी ऐसा, तो ब्रेक आगे जाके ले पाएंगे लखनऊ में, और 1-2 टी ब्रेक लखनऊ के बाद या लखनऊ से पहले। और ये है चेक पॉइंट यूपी बिहार का बॉर्डर बोल लीजिए। ये थोड़े हाइट पे है, हम गंगा नदी को दूसरी बार क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार छपरा और आरा का कनेक्ट करने के बीच में किया था और दूसरी बार हम बक्सर और गाजीपुर को कनेक्ट करने के बीच में कर रहे हैं। तो हमने गंगा मैया के 2 बार दर्शन कर लिए, गंगा मैया का 2 बार दर्शन। लो जी ये गाजीपुर आ गया। अब गाजीपुर में एंटर कर गए। अब यहाँ से बस बायां कट लेकर के ये बड़े बड़े राक्षसों के बीच से अब हमें गुजरना है, तो तुम्हें पूर्वांचल नहीं आ जाता। हमें गूगल बाबा बताएंगे कि कितनी दूर हमें चलना है गाजीपुर वाले सिंगल लेन पे। तो जल्दी से बताइए गूगल बाबा कितना दूर चलेंगे। बलिया गाजीपुर रोड, ओके। और हमें लिट्टी और समोसे भी लेना है, एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है इस पर, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लिट्टी और समोसा होता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, तो टेस्ट को कैसे छोड़ दें। गूगल बाबा ने हमें बता दिया है कि हमें इस रोड पर 19 किलोमीटर तक चलना है और कोई अभी इस पर कोई जाम भी नहीं है। ऐसा देख के लगा यहाँ बारिश हुई है बहुत तगड़ी वाली, पहले रात में हुई होगी या तड़के सुबह। तो चलिए अभी इस पे चलते हैं और आनंद लेते हैं इस रोड का, और आगे फिर आपको उसके साथ चाय और समोसे और कचौरी पे ब्रेक लेते हैं। और जिसका डर था वही हुआ, जाम में हम लोग फंस चुके हैं। आगे ट्रक का लंबा लाइन और पीछे किसी तरह से थोड़ा बहुत ओवरटेक करके यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आगे मुश्किल लग रहा है। और यहाँ एक स्कॉर्पियो ने घुसाया, उसके कारण से आने वाले भी ट्रक में जाम लग गया। हमारी कार तो लगभग ठीक है, सेफ इनसाइड है। अब देखते हैं कब तक ये जाम क्लियर होता है। वैसे 10 से आधा घंटा लग जाए, खा जाएगा ये, आधा घंटा ही खा जाएगा। चलिए देखते हैं, जहाँ से निकल के फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। और हम ट्रैफिक जाम ख़त्म होते ही एक छोटे से दुकान पे जो समोसा लिट्टी वगैरह का दुकान था, चाय का, वहाँ पे रुके जैसा कि हमने बात किया था। तो यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे चाय समोसा लेकर के, और फिर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। जो कि पूर्वांचल यहाँ से करीब अगर हम देखें तो 1.6 किलोमीटर ही रह गया है। आगे बढ़ करके यहाँ से सर्कल टर्न ले करके और सीधे हम फिर पूर्वांचल पर हम एंटर कर लेंगे। तो करीब और जो टाइम है अभी है 8:40 और नोएडा इन टाइम दिखा रहा है 7:36 शाम के, और अभी 10 घंटे 56 मिनट का यात्रा और शेष रह गया है। तो चलिए रास्ते का आनंद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बंधु हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एंट्री पे। गोल यू टर्न ले करके
हम फाइनली पहुंच जाएंगे मेन एक्सप्रेसवे पे। और आप सभी को पता है ये 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है, तो करीब तकरीबन 4 घंटे लगते हैं अगर आप एक नॉर्मल स्पीड जो भी 120, 110, 100 जो के बीच में अगर आप चलाते हुए इसको क्रॉस करते हो तो। वैसे हमने अपना ब्रेक ले लिया है, टी और कुछ स्नैक्स भी ले लिया, लेकिन देखते हैं और बीच में जरूरत पड़ा तो रुकेंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। बीच में हो सके एक बार पेट्रोल भरवा लें मैक्स, नहीं तो सीधे अब लखनऊ में मिलेंगे। और इस पर रिकॉर्ड करने के जैसा कुछ है नहीं, स्ट्रेट प्लेन रोड है। बस ध्यान रहे कि आपको नींद ना आए, इसलिए बीच बीच में स्ट्रेच वगैरह कर लें, हो सके तो मैं कर लूँगा, नहीं तो कुछ एकदम शॉर्ट ब्रेक में चाय ले लेंगे, नहीं तो बोलने से भी आपको नींद नहीं आती। तो अगर आप कुछ कुछ बोलते रहते हो ऐसे ही कुछ कहानी कुछ, तो भी आपको नींद नहीं आती। तो तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मैं वही अप्लाई करता हूँ तीनों। या तो चाय ले लिया, या तो निकल के साथ स्ट्रेच कर लिया, आँख पे पानी मार लिया, नहीं तो कुछ ऐसे ही बातें करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको पूर्वांचल के नेक्स्ट छोर पे। तब तक मैं ही रास्तों का आनंद लेता हूँ। लखनऊ यहाँ से 1.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ। बीच में बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, तो रुक कर के इस और बोल लो जो भी जोन बोल लो आप, यहाँ रुक कर के फिर 1-2 कप चाय मंगवाई और इसको पी कर के फिर डेढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। ये चाय है, कोई ख़ास है नहीं, बस चाय के नाम पे है। चाय आ गई, उसको पी कर के। और गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है, ठीक ही है, सही चल रही है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं लखनऊ में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल आ गया, एग्जिट टोल। टाइम हो रहा है दिन के 12:41। यहाँ में करीब 3 घंटे 41 मिनट लग गए इसको क्रॉस करने में। अब नेक्स्ट मूव है कि हम इस गाड़ी की टैंकी फुल कराएंगे पेट्रोल, और उसके बाद फिर लंच के लिए सेम ढाबा रॉयल पदम में रुकना है, और फिर वहाँ से लंच किया फिर हमें आगे बढ़ते रहना है नोएडा की तरफ। टैंकी फुल हो चुका है। चलिए बाबा के निकलते हैं। अब हम निकल रहे हैं लंच के लिए रॉयल पदम रेस्टोरेंट जैसा बताया था उसमें। और ये शायद थोड़ा सा ट्रैफिक जाम दिख रहा है आगे, माइट भी टेम्परेरी हो, कोई मेजर ना हो, ना ये फालतू का टाइम किल करेगा। तो बस खाते पीते गाते रहिए और चलते रहिए। अभी जब मैं आ रहे थे कोई जाम नहीं था, अब ये जाम हो गया। कोई नहीं, इस जाम को क्रॉस करके मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट पे। Its name is Royal Padma. तो फाइनली हम लोग रॉयल पद्मा फैमिली ढाबा पे आ चुके हैं। अब अंदर चलते हैं और लंच करते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। टाइम हो रहा है 1:37। आधा घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा के बाद लगने के बाद फिर देखते हैं कब तक यहाँ से निकल पाते हैं। चलिए लंच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। Guys, we are eating food in the restaurant right now, and after eating the restaurant, then we'll go home. And Mama, Papa, and my brother are sitting in the restaurant, and look at this beautiful place. You can see everyone. It's so beautiful. Look the, but wow, so beautiful
beautiful place, and right now I think the food is about to come, so I need to go quickly and hurry. I think the food will come right now, but still I'm thinking the food is coming, but it don't come right now. So let me talk about something. Right now the food is about to come, I think so. Let me check. Hello. Where when the food will come. And and look at the food. So yummy, no? Look at there is jamun, there's roti, paneer, and there's two one bottle is cold and one bottle very cold and one bottle is warm. So thank you, bye bye. हाँ जी, तो हो गया हमारा लंच। नहीं करते हुए हमने बस थाली ही मंगवा ली। थाली का कॉस्टिंग था अराउंड 300 पर हेड, तो 600 का थाली पड़ा हमें। देख कैसे पार्क किया हुआ बेतरीके की तरह, जाम किया हुआ है। निकलूँ तो निकलूँ कैसे? बैग में ले जाना पड़ेगा। जिसको जहाँ मन वहीं लगा रहा है। पूरा जाम कर दिया। तो किस तरह से हम निकलेंगे? हाँ, तो फिर अलविदा, फिर मिलेंगे अगले टूर पे, अगर इस रोड से क्रॉस करते हैं तो कुल मिला के ये ठीक ठाक रेस्टोरेंट है। इसका लोकेशन सही है, स्पेसिंग सही है, खाने का रेट भी लगभग सही है, टेस्ट भी मिला जुला के सही है। तो कुल मिला के हमारे प्लान में फिट बैठता है। अभी हमने सेट कर लिया गूगल मैप को घर के लिए कि 10 बजे तक अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो पहुंच जाएंगे। वैसे अब हमने पेट्रोल फिल ही करा लिया, तो ऐसा कुछ अब है नहीं क्योंकि हमें कहीं रुकना पड़े। वैसे तो बीच में एक जगह कहीं चाय के लिए रुक जाए तो रुक जाए, नहीं तो वो भी ऑप्शनल है बेसिकली। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और एक्सटर्नल ये रिंग रोड है लखनऊ का, उससे होते हुए फिर हम शायद ये यू टर्न आ गया कट, जहाँ से यू टर्न लेके वापस से हम फिर से इसी रोड पर हो लेंगे। ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिससे हम अभी भी आए थे, जिससे अभी हम आए थे जस्ट। यहाँ कोई किसी को नहीं रुकना है भाई। कार के पीछे लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली, और फुल स्पीड में भाई साहब चलाए जा रहे हैं यू टर्न पे, कट पे, सभी पे। तो अभी अगर टाइम में बताऊँ तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। यहाँ से 7 घंटे मतलब 10 बजे तक हम पहुँचेंगे अपने घर। तो चलिए आपसे मिलते हैं आउटर रिंग रोड पे। थोड़ा सा कंजेशन दिखा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो बनता है। लगता है भाई साहब गलत आ गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सब, उल्टे साइड से आ रहे हैं सब। हाँ तो दोस्तों, ये है लखनऊ आउटर रिंग रोड पे, करीबी 38 किलोमीटर का होगा स्ट्रेच। रोड का कंडीशन ठीक ठाक है। अब हमें इसके कारण अब सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हम बाहर से अगर लखनऊ एक्सप्रेस को कनेक्ट कर लेंगे। ये पैरेलल में हमारी चल रही है ये
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जाके भी इसमें नहीं जा सकते, तो हमें आगे से जा कर के यू टर्न लेकर के वापस से इस रोड पे हमें आना है। तो देखते हैं कहाँ जाके हमें कैसे कट मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये लंबा है, लेकिन ये है कि रोड सही है, रोड अच्छी कंडीशन में है, टूटा फूटा नहीं है। आप अच्छे से 80-90 पे उड़ाते हुए जा सकते हो, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बस यही है कि थोड़ी सी शांत रोड है। हुआ ये है कि हम उल्टे साइड से नीचे से यू टर्न ले करके एक्सप्रेस वे के नीचे से आकर के फिर वापस से जो लखनऊ के अंदर से जो रोड आती है, इंटरनल रोड जो होता है सिटी का, फिर उसको उसमें जाके मर्ज हो जाएगी और वहाँ से फिर जो एक डिफ़ॉल्ट रोड जो है जाती है एक्सप्रेस वे में, उसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। हम आ गए हैं मेन इंटरनल रोड पर, फिर आगे से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा कि ये रोड सिटी के अंदर जा रही है, तो सिटी से हमें बाहर आना है, तो वापस एक और यू टर्न होगा। तो जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं और गूगल के सजेस्ट किए रोड पे जाते हैं, तो आप रेडी रहें इस टाइप के ट्विस्ट एंड टर्न के लिए, कि आपको नहीं पता अगले पल कौन सा रोड का मुंह देखना पड़ जाए। और रात में तो यही सजेस्ट करूँगा, रात में आपको जो पता है और जो मालूम हो रोड या हाईवे ही हो, थोड़ा सा लॉन्ग ही लंबा ही रोड क्यों ना हो, आप उसी को प्रेफर करना, कभी भी शॉर्टकट मत लेना, गूगल का सजेस्ट किया हुआ है। तो ये अभी फाइनली यहाँ पे आके हमें यू टर्न का चांस मिला। ये रोड से सीधे जाओगे तो आप डायरेक्ट के अंदर इंटर हो जाएगा, और ये वही पुराना रोड है जिससे हम कभी जब हम सिटी से होकर इंटरनल नहीं आते थे तो हम ये रोड पकड़ते थे। वैसे भी हमें ये कनेक्टिंग रोड है उसको क्रॉस करना पड़ता है, वो बहुत बेकार है, उससे ठीक ये लगा हमें। थोड़ा सा लंबा था लेकिन रोड सही था। अब गूगल हमें दिखा रहा है, अब आराम से हम यू टर्न लेकर के वापस से, यू टर्न नहीं, वो अब थोड़ी सी कैंडी शैंडी ले लेते हैं और उसके बाद फिर लोग चलते हैं एक्सप्रेस वे पे। चलिए आपसे मिलते हैं एक्सप्रेस वे पे। यमुना एक्सप्रेस वे पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे चलने से पहले सोचा एक चाय हो जाए, लेकिन नींद ना आए, वहाँ चाय पी नहीं पाया था। ये है और ये है, तो चाय का सिप ले लिया जाए। चाय बहुत ही ज़बरदस्त था, पी के मज़ा आ गया। जब आपको अच्छी चाय मिल जाए एक लॉन्ग जर्नी से पहले, फिर इसका कोई जोड़ ही नहीं है। और चाय पीने के साथ, अब पीने के बाद अब हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के कनेक्टिंग रोड पे, और ये हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो अब इस सीधे इस पर हमें करीब 300 किलोमीटर तक सीधे चलते रहना है, ना लेफ़्ट ना राइट, सीधा स्ट्रेट रोड है। एक एंट्री टॉल है, एक एग्जिट टॉल है, 600 समथिंग का टॉल होगा। इनका चार्ज होता है 1 या 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो चलिए अब इसी में हमें चलते रहना है, ऐसा कुछ सीनिक है नहीं, कुछ होता तो आपसे कनेक्ट करते हैं, वरना मिलते हैं आपसे इसके एग्जिट टॉल पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब हम आ गए एंट्री गेट पे। ये ऐसा समझिए ये एक्सप्रेसवे का दरवाज़ा है, जो वसूली होगी फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। से एंटर करने के बाद हम ऑफिशियली हम एंटर कर जाएंगे एक्सप्रेसवे पे। और फाइनली हमें एंट्री मिल गई और हम एंटर हो लिए एक्सप्रेसवे पे। अब ये दिखा रहा है 288 किलोमीटर, टाइम हो रहा है शाम के 4:10 और टोटल ट्रैवलिंग टाइम जो है नोएडा तक है वो है 6 घंटा 7 मिनट, और डिस्टेंस है 488 किलोमीटर, जो कि 10:17 का फोरकास्ट है ये दिखा रहा है। आप देखिए हम कितना बीट कर पाते हैं, कितना ऑन टाइम हो पाते हैं, कितना इस टाइम से पिछड़ते हैं। बस अब यही रह गया एक एक्साइटमेंट का चीज़ इस जर्नी में, बाकी रास्ता बहुत बोरिंग और स्ट्रेट है। तो चलिए आपसे मिलते हैं, जैसे पहले भी मैंने बोला, एक्सप्रेसवे के अगले छोर पे, इसके एग्जिट पे। तो बने रहिए हमारे साथ। लो जी हम आगे भी यमुना, माफ़ कीजिएगा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के एग्जिट वाले टॉल पे।
टाइम हो रहा है शाम के 6:46 और अभी डिस्टेंस रह गया 219 किलोमीटर और टाइम जो दिखा रहा है हमें पहुंचने का वो दिखा रहा है कि रात के 9:54 यानी कि 10 बजे के लगभग में। तो ये अब तक का स्टेटिक्स है। तो अब तक ठीक रहा सफ़र, एकदम प्लेन स्टेट हाईवे है, कोई बीच बीच में ये सिंगल लेन हो जा रहा था क्योंकि कोई रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वही सिंगल डबल 1-2 जगह है बस, और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सही है, सही टाइम से पहुंच गए। अब हम आगे नोएडा और ये यमुना वाले जो एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करने वाला जो आउटर रिंग रोड है आगरा का, उससे पे जा कर के उससे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये है, तो चलते हैं आगे, बाकी मिलते हैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे। हमें कनेक्ट कर देंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। एक छोटा सा टॉल है इस पे, वो भी आएगा। और ये अब तक का सबसे सुंदर एंट्री गेट है, देख सकते हो, जैसे कोई राजघराने के शादी वाले मंडप के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे 7:18 पर। अब इस पर हम कंटिन्यू चलेंगे अराउंड 160 किलोमीटर। उसके बाद हम ग्रेटर नोएडा होते हुए नोएडा स्टेशन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो चलिए इस पर बढ़ते रहते हैं। और ये रोड ऐसी है, जब जाते कुछ है नहीं। फिर मिलते हैं आपको ग्रेटर नोएडा के एंट्री पॉइंट पे और यमुना एक्सप्रेस के एग्जिट पॉइंट पे। बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनली हम आ गए यमुना एक्सप्रेसवे के लास्ट टॉल पे। ये है जीवर का टॉल। इसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे को अलविदा कहेंगे और इंटर कर जाएंगे ग्रेटर नोएडा में। फिर ग्रेटर नोएडा से होते हुए फिर हम चले जाएंगे नोएडा स्टेशन की तरफ। बाकी का अभी तक हम ऑन प्लान है 8:40। अब ये एक घंटा और है हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने पे। तो यही अभी तक का अपडेट। मिलते हैं आपको फाइनली जब पहुंच जाएंगे, तब ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, ये डॉक्यूमेंटेशन। बाकी फाइनल होगा आपको इसमें अपने लास्ट में डाल देंगे वहाँ पहुँच के।